जय मां मौसानी मेलडी तंत्र चैनल में आपका स्वागत करता हूँ मौसानी मेलडी साधक। और आज मैं केवल जानकारी के लिए और ज्ञान के लिए वीडियो बनाना चाहता हूँ, ठीक है, मसान सिद्धि का। इसलिए मैं केवल जानकारी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें विधि विधान भी दूंगा, मंत्र भी दूंगा, ठीक है, किस प्रकार से करना है वो भी दूंगा, सब बताऊंगा। पर ये बिना गुरु के साधना मत कीजिए, ठीक है। गुरु के आज्ञा के बिना मत कीजिए, क्योंकि अगर आप गुरु के आज्ञा के बिना करते हो तो अगर कोई भी हानि हो तो उसके जिम्मेदार आप होगे, ना कि मेरा मसानी मेलडी तंत्र चैनल, ठीक है। क्योंकि बिना गुरु के आज्ञा के या फिर बिना गुरु के उद्देश्य से आप करोगे तो उसके जिम्मेदार खुद आप होगे, ठीक है ना। तो कई साधक लोग मुझसे पूछ रहे थे कि गुरुजी मसान सिद्धि बताओ, जो मसान साधना करना चाहते हैं, ठीक है, कि जो बड़े तांत्रिक बनना चाहते हैं और जो बड़े से बड़े काम और पलक झपकते कार्य करने वाले, ठीक है, बड़ी शक्ति जो सिद्ध करना चाहते हैं, मसान, ठीक है ना। जिसने मसान सिद्ध कर लिया वो भूत प्रेतों का राजा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि मसान जो है ना वो भूत प्रेतों का राजा है। तो जो भी सिद्धि करना चाहते हैं उनके लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मंत्र विधि विधान भी दूंगा। तो आप लोग जो भी मेरे साधक भाई जो भी नए देख रहे हैं इस वीडियो को, ठीक है, तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी आपको नई साधनाएं डालूँ, ठीक है, ऐसी साधना में आपके लिए गुप्त से गुप्त मां मसानी मेलडी की साधनाएं और महाकाली की साधनाएं और वशीकरण, मारण प्रयोग, मोहन उच्चाटन, ऐसे प्रयोग में डालता रहता हूँ। तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मैं आपको इस विधि विधान क्या है और इस मसान को किस प्रकार से सिद्ध किया जाता है, ठीक है, वो बताता हूँ। और आप लोग साधक भाई जो है वो वीडियो पूरी देखते नहीं और बोलते हैं कि गुरुजी मंत्र नहीं दिया, ठीक है। मैं मंत्र देता हूँ, लास्ट में देता हूँ मंत्र, ठीक है ना। सब विधि विधान बताने के बाद मंत्र देता हूँ। तो वीडियो जो है आप पूरा वॉच कीजिए, देखिए, ठीक है। लास्ट में मंत्र देता हूँ, पूरा देखते नहीं हो और बोल देते हो व्हाट्सअप पे आकर मैसेज करते गुरुजी मंत्र बता दी। अरे मंत्र मेरे साधक भाइयों में देता हूँ, ठीक है ना, पर आप वैसे ही कट कट कर देख रहे हो। और अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, ठीक है। ज्ञान लीजिए तो पूरा लीजिए, नहीं लीजिए तो बिल्कुल मत लीजिए, ठीक है। क्योंकि अधूरा ज्ञान बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता, ठीक है ना। और अधूरा ज्ञान हानिकारक ही होता है। तो चलिए मैं आपको वीडियो लंबी बन जाएगी इसलिए ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, विधि विधान बता देता हूँ और इसकी मसान की सिद्धि की जानकारी दे देता हूँ, ठीक है। तो जो भी लोग मेरे साधक भाई मसान सिद्धि करना चाहते हैं उसकी विधि विधान सुन लीजिए, ठीक है। तो इस मसान को सिद्ध करने के बाद क्या मसान कार्य करेगा, ठीक है, वो पहले बता देता हूँ आपको सभी को। तो आप सभी मेरे साधक भाई जानते होंगे, ठीक है ना, कि मसान ऐसा कोई कार्य नहीं जो मसान ना कर सके। देखिए मारण में तो ये बहुत ही सटकर्म में चलने वाला ये शक्ति है, ठीक है, पावरफुल। वशीकरण, मारण, मौनोच्चाटन, ठीक है, सब कार्य में चलने वाला है। और ना ही इसको काम करने में ना ही देर लगती है और ना ही आपको कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि ये जो शक्ति है ना मसान, ये मसान की शमशान की शक्तियाँ जो होती है ना वो सब शक्ति, एक तो आपने मसान सिद्ध कर लिया तो आपको कोई भूत प्रेत प्रेत पिशाच की कोई साधना करनी रहेगी ही नहीं, ठीक है, चुड़ैल चिन्ह जिन्नाथ की। क्योंकि जो मसान कार्य करता है वो कोई नहीं कर सकता, ठीक है। और जो भी शक्ति आप सिद्ध कर रहे हो, ठीक है ना, वो सब आ जाती है इसमें, क्योंकि पूरा मसान सिद्ध होता है, ठीक है। मसान जागृत किया जाता है, उसके बाद पूरी की पूरी जो शक्तियाँ होती है ना मसान के साथ, मसान जब खड़ा होता है, ठीक है, मसान आएगा तो पूरा मसान सिद्ध होता है इससे, ठीक है।
तो सामग्री नोट कर लीजिए। बकरे की कलेजी, जायफल, नींबू, देसी दारू या तो फिर इंग्लिश का पौवा, सिगरेट, नमकीन, पानी का लोटा, अंडा, काला बबूत इतर, काला कपड़ा, 2 पतासे और उबले हुए गेहूं। ठीक है ना, ये सामग्री है। बकरे की कलेजी लगेगी थी इसमें। तो और ये जो सिद्धि है ना, वो 51 माला में होने वाली। ठीक है, ये मेरा 100% के साथ दावा के साथ मैं कहता हूँ। ठीक है, 51 माला अगर किसी साधक ने कर लिया, ठीक है, तो मसान खड़ा होता ही होता है। 100% के साथ मेरे दावा है। ठीक है, पर जो ये साधना है ना, वो जो डरते हैं साधक, ठीक है, जो सात्विक क्रिया वो करते हैं, वो तो इनसे दूर ही रहे। जिसका कलेजा शेर जिगराना है, ठीक है, वही करे। जो मसानी मेड़ी का साधक हो, महाकाली का साधक हो, जो शमशानी क्रिया वो करता हो, वही इसे करे। ठीक है, अन्यथा जो और क्रियाएं कर रहा है वो मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि ये शमशान में जाकर करने वाली साधना, ये घर पर सिद्ध नहीं होगा मसान। ठीक है ना। तो ये सब सामग्री लेने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, सामग्री पहले इकट्ठा करके ही रखनी है। ठीक है, जो सिद्ध करना चाहते हो, क्योंकि सामग्री फिर किसी को मिलती नहीं, ऐसा कुछ दिक्कत हो जाता है इसलिए। ठीक है, तो सामग्री पहले इकट्ठा करके ही रखनी है। और अमावस्या, अमावस्या जो आती है, ठीक है, शनिवार वाले दिन, ठीक है, शनिवार वाले दिन जिस भी आदमी का मृत्यु होता है, औरत हो या पुरुष हो, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, किसी का अगर शनिवार वाले दिन या तो फिर अमावस्या के दिन मृत्यु होता है, तो उसको शाम के समय उसे अग्नि संस्कार के लिए श्मशान में ले जाया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और उसका जो एड्रेस है, वो एड्रेस पूरा पता कर लेना है कि ये जो मरा है, ठीक है, वो किस गांव से, किस शहर से, इसका क्या ठिकाना है, नाम, इसके माता पिता का नाम क्या है, इसके माता पिता का नाम, उसका नाम, और एड्रेस, ये लिख लेना है आपको कोरा कागज में। ठीक है, एक कागज में टुकड़े के ऊपर। और ये लिख लेने के बाद जब उस मुर्दे को जलाया जाता है, ठीक है, तब 7 बजे, 8 बजे, ठीक है ना, क्योंकि 7 बजे तक कोई कोई रहेगा, 8 बजे तक कोई भी नहीं रहेगा शमशान में। ठीक है, अंधेरा हो जाएगा, तो वो चिता जलती हुई होगी। ठीक है ना, ध्यान रहे, जलती हुई चिता ही होनी चाहिए, और शनिवार वाले दिन या अमावस्या के दिन ही मरना चाहिए। ठीक है, तो वो जलती हुई चिता होगी। वो सामग्री लेके आपको शमशान में पहुंच जाना है, सब सामग्री लेके। चिता जलती हुई होगी, मतलब ज़्यादा जलती हुई नहीं, जो उसके अंगारे होंगे वो जलते रहेंगे, बाकी सब जल गया होगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी चिता जलती होगी। तो आपको क्या करना है कि जो मुर्दा जलाया जाता है, जहाँ पे जलाया गया है, ठीक है, उसका जो पैर पैर होता है ना, पैर पैर के बाजू आपको स्थान रखना है। ठीक है, अपना बैठने का। और हाँ, दीपक लेना है सामग्री में। ठीक है, दीपक, एक दीपक, चौमुखा दीपक, सरसों का तेल लेना है उसमें। ठीक है ना, जिस प्रकार स्क्रीन पे आपको जो दिखाई दे रहा है, चौमुखा दीपक ऐसे जलाना है। ठीक है, तो दीपक जो जलाना है, वो उसका सर जहाँ पर रखा रखा जाता है मुर्दे का, जैसे कि उसे, उसका जो पैर, उसे जैसे जलाया जाता है कि उत्तर से दक्षिण दिशा तक। ठीक है, तो उत्तर दिशा में उसका मुंह हो गया, सर होगा। ठीक है, उत्तर दिशा की तरफ। और जो दक्षिण दिशा की तरफ होगा, वो पैर होगा। ठीक है ना, तो दक्षिण दिशा की तरफ अपना स्थान रहेगा साधक का, और उत्तर दिशा की तरफ दीपक जलाया जाएगा। ठीक है, उसको रखा जाएगा, जो सर रखता है वहाँ पे दीपक जलाया जाएगा। और आपको
आसन में कोई बंधन नहीं है, ठीक है, पर घेरा बहुत स्ट्रांग खींचना है। घेरा, ये लोग जिस साधना को वही लोग करे जिसको घेरा खींचना आता हो अच्छे से अच्छा। मसानी मेंढी का घेरा खींचना आता हो या तो किसी बड़ी शक्ति का, ठीक है। इसमें जो हल्का फुल्का घेरा नहीं चलेगा क्योंकि मसान सिद्धि है, ठीक है ना, आप समझ रहे हो, कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है। और 51 माला में मसान प्रत्यक्ष होने वाला है, तो आपको घेरा बहुत स्ट्रांग खींचना होगा। और अगर कोई भी मेरे साधक भाई करना चाहते हैं, ठीक है, और उसके पास घेरा नहीं है, ठीक है, वो जिगराना कलेजा वाला रखते हैं और इस साधना को करना चाहते हैं मसान सिद्धि, वाकई में ही वो करना ही चाहते हैं, तो मुझसे संपर्क करें व्हाट्सएप पे। मैं उनको सुरक्षा घेरा जो मसानी मेलडी का मंत्र है, मसानी मेलडी का सुरक्षा घेरा उन्हें मैं दूंगा, ठीक है। किस तरीके से लगाना है, कोई भी मसान की शक्ति आपको टच नहीं कर सकती, ठीक है ना। तो सुरक्षा घेरा लगा लेना है, उसके बाद आपको बैठ जाना है, ठीक है। दीपक जला के सुरक्षा घेरा लगा के बैठ जाना है। और जो काला कपड़ा लिया है उस काले कपड़े पर आपको बिछा देना है, घेरे के अंदर ही रखना है, ठीक है, बिछाना है। घेरा इतना खींचोगे जैसे काला कपड़ा रहे और आप भी बैठ में रहे, ठीक है, बैठने में। और वो काला कपड़ा बिछा देना, उसके ऊपर सब भोग रख देना है, ठीक है। भोग रखने के बाद जो अंडा है ना उसके ऊपर सिंदूर लगा देना है, ठीक है, सिंदूर पहले तो। और दारू, कलेजी, बकरी, दारू, बकरी, कलेजी, सिगरेट सब वहाँ पर रख देनी, ठीक है। भोग वैसे के वैसा साबर वहाँ पे रख देना है, पानी का लोटा सब, ठीक है। जो उगले हुए गेहूं ले गए थे आप, उसको लेने हाथ में, ठीक है। और जिस भी मसान को आप जो भी मरा हुआ है, ठीक है ना, तो उसका नाम जो आपने नोट किया है वो नाम देख लीजिए, ठीक है, एक बार। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के तौर पर आपको बता देता हूँ कि इसका नाम महेश है, ठीक है। तो आपको उबले हुए गेहूं लेके क्या करना है कि महेश की आत्मा आओ, ठीक है, महेश की आत्मा आओ, महेश की आत्मा आओ, ऐसे करके बोल के चारों दिशा में जो उबले हुए गेहूं है वो फेंक देने हैं, ठीक है, चारों दिशा के, ठीक है ना। चारों दिशा में फेंकने के बाद आपको जो माला है, ठीक है, वो माला होगी, वो रुद्राक्ष की माला होगी। रुद्राक्ष की माला या तो फिर मुंड माला, ठीक है, जो मारण प्रयोग में उपयोग की जाती है, मुंड माला, उसके ऊपर 51 माला आपको करनी है, ठीक है। 51 माला पर जो ये मेरा जो दावा है ना, वो 51 माला आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि 10 से 11 माला में ही ये प्रत्यक्षीकरण हो जाता है, ये मेरा दावा है 100% का, ठीक है। पर 51 माला मैंने इसलिए बताई है क्योंकि कोई विश्वास नहीं करेगा ना, ठीक है, पर करके देखेगा ना उसको सब विश्वास आ जाएगा, ठीक है। करके देखो एक बार इस साधना को, अगर वाकई में इस सच्चे साधक हो ना, वाकई में मसान सिद्धि करना चाहते हो ना, वाकई में शक्ति देखना चाहते हो ना मसान की, तो मेरा खुला चैलेंज है यूट्यूब पर, अगर नहीं किसी को दिखा तो यूट्यूब चैनल कल से बंद कर दूंगा, ना ही कभी यूट्यूब पर आऊँगा और ना ही कभी साधना के बारे में किसी को बताऊँगा। ये मेरा चैलेंज है, ठीक है। एक बार करके देखो आप साधना को, वाकई में शक्ति क्या है पता चल जाएगा, मसान की शक्तियाँ क्या होती है, ठीक है। पिछवाड़े से पीला निकल जाएगा अगर बिना गुरु के और बिना शक्ति के किया तो, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि माला लेनी है, उसके बाद जो सिंदूर लगा है अंडे पर उसको सामने रख देना है, जो काले कपड़ा होगा वहाँ पे बीच में। और मसान की तरफ चिता को देखते हुए मंत्र जाप शुरू कर देना है आपको। ये 11 माला होते होते आप देखोगे कि प्रत्यक्ष आपके सामने मसान हाजिर हो जाएगा, ठीक है ना। 3 या 4 माला में ही तो स्मशान में किलकिलाट मच जाएगा, मसान हिलने लगेगा, जैसे आपको लगता होगा कि जमीन मेरे से हिल रही है, ठीक है ना, नीचे से। और 11 माला होते होते तो वो प्रत्यक्ष आपके सामने हो जाएगा, डरना नहीं है, ठीक है, डरना नहीं है, ठीक है। और जो मेरे साहित्य में करना चाहते हैं, ठीक है, उससे मेरा पूरा सपोर्ट रहेगा।
उसकी पूरा सुरक्षा का जिम्मेदार मैं रहूँगा, पर उससे मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा पहले। उसके बाद जैसे जैसे मैं बताऊँगा वैसा करना है, ठीक है। तो पूरा जिम्मेदारी मैं रहूँगा। यहाँ से हवन किया जाएगा, उसके बाद सुरक्षा घेरा उसके ऊपर लगाया जाएगा, मसाने में रेडी, उसके साथ शक्ति भेजी जाएगी, शक्ति उसके साथ रहेगी और उसे साधना करनी होगी, ठीक है। तो मसान या फिर कोई भी उसे हानिकारक नहीं पहुँचा सकता, ठीक है। और जो भी सुरक्षा घेरा जानते हैं और जो भी ज्ञानी थे, गुरु वाले हैं, ठीक है ना, गुरु दीक्षित है और गुरु बनाया हुआ है, वो लोग कीजिए। तो जो मंत्र है वो सुन लीजिए, आप ध्यान से सुन लीजिए। 3 बार मंत्र बोलूँगा, ठीक है। नोट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मेरा कोई मंत्र नहीं देता हूँ। मंत्र जो है सुन लीजिए। ओम नमो आठ खाट की लकड़ी मुंजमनी का आवा मुंजा मुआ मुर्दा बोले, ना बोले तो महावीर ज्ञान शब्द सजा पिंड का जा, चलो मंत्र ईश्वरों माचा। ओम नमो आठ खाट की लकड़ी मुंज बनेगा कावा, मुआ मुर्दा बोले, ना बोले तो महावीर ज्ञान शब्द साचा पिंड काचा, चलो मंत्र ईश्वरों माचा। ओम नमो आठ खाट की लकड़ी मुंज बनेगा कावा, मुआ मुर्दा बोले, ना बोले तो महावीर ज्ञान शब्द साचा पिंड काचा, चलो मंत्र ईश्वरों वाचा। ठीक है ना। एक बार फिर से। ओम नमो आठ खाट की लकड़ी मुंज बनेगा कावा, मुआ मुर्दा बोले, ना बोले तो महावीर ज्ञान शब्द साचा पिंड काचा, चलो मंत्र ईश्वरों वाचा। ठीक है, इस तरीके से जाप करना है आपको, पावर में रह के जाप करना है, ठीक है ना। प्रेत क्या उसका बाप भी खड़ा हो जाएगा अगर आप में एनर्जी और आप इस तरीके से जाप करेंगे तो। जाप हमेशा ऐसे ही करना, ठीक है। कोई भी जाप करो पूरे पावर और एनर्जी के साथ करो, तो कोई भी मंत्र या फिर कोई भी साधना होती सिद्धि। तो ये रहेगा मंत्र, ठीक है। ये रुद्राक्ष की माला से या फिर मुंड माला से किया जाने वाला जाप है, ठीक है। मेरा 100% का दावा है, आपको 51 माला नहीं करना रहेगा। 11 माला में आपको सिद्धि हो जाएगी, 11 माला में प्रत्यक्ष हो जाएगा, मसान जब खड़ा हो जाए, ठीक है। तो वो जब तक ना बोले आप तो जाप करते ही रहना है, ठीक है। वो बोलेगा फिर क्यों जगाया मुझे, क्यों बुलाया है, ठीक है। तब मसान में किलकिलाहट और डरावनी सी बहुत ही आवाज़ आएगी आपको, पर डरना नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि हो सकता है आपको खुद नहीं कर सकती, क्योंकि सुरक्षा घेरा लगाया है, ठीक है। तो जब वो बोले तो आपको बोलना है कि मैंने आपको सिद्ध करने के लिए जगह है और आपसे 3 वचन लेना चाहता हूँ, ठीक है। वो बोलेगा मुझे भोग दे दे, और आपको नहीं देना है, बोलना है कि मुझे तू पहले 3 वचन दे, उसके बाद मैं आप तुझे भोग देता हूँ, ठीक है। वो बोलेगा ठीक है। तो जो 3 वचन ले लेने ना आपको, वो वचन ले लेने कि मैं तुझे जब भी बुलाऊंगा, तुझे जब भी बुलाऊंगा और जो भी तुझे कार्य करवाऊंगा वो तुझे पलक झपकते ही करना होगा 3 घंटे में, ठीक है। और दूसरा वचन कि तू मुझे पूछे बिना कोई भी कार्य नहीं करेगा, ठीक है। ये दूसरा वचन। और तीसरा वचन जो होगा कि तू मेरी रक्षा करेगा, मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करेगा, और कभी तू हानि नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। ये वचन ले लेने उससे 3। और उसके बाद सिगरेट जला के दे देनी है, दारू का भोग दे देना है, बकरे की कलेजी रख देनी है, दे देनी है, पर क्या ध्यान रहे घेरे के अंदर ही बैठ के देना है, ठीक है। सब वो भोग लेगा फिर चला जाएगा, ठीक है। और जब भी आपको बुलाना हो, ठीक है ना, तो सिगरेट जलाना और उसका नाम लेके सिगरेट जलाना और हाजिर हो, महज की आत्मा आ जाओ, ऐसा बोलना, ठीक है ना। स्मशान आ जाएगा, हाजिर हो जाएगा वो, ठीक है। जिसको भी यकीन नहीं हो रहा है, जो भी साधना करना चाहते हैं और जो भी बोल रहा है कि शक्तियाँ नहीं होती है वाकई में, तो ये साधना करके देखो, ठीक है। और जिसको भी सिद्धि नहीं हो रही मसान की, ये साधना करके देखो, एक बार करो फिर बोलिए, ठीक है। एक बार करके देखिए, 100% होगी होगी सिद्धि। तो अगर
मुझसे कांटेक्ट करना चाहता है कोई भी साधना के लिए या फिर कोई भी काम करवाना चाहता है तो मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, ठीक है? वो मुझे मैसेज कर सकता है। और इस साधना को गुरु के बिना मत कीजिए, गुरु आज्ञा के बिना मत कीजिए, ठीक है? जो भी करना चाहते हैं मुझसे आज्ञा, गुरु अगर नहीं है तो वो मुझे गुरु बना सकता है और मेरी आज्ञा मुझसे आज्ञा लेके कीजिए, ठीक है? मैं 100% आपका सपोर्ट करूँगा सिद्धि दिलाने में, ठीक है? हर तरीके से सहायता करूँगा, सपोर्ट करूँगा, सुरक्षा घेरा लगाऊँगा, ठीक है? जो वाक़ई में सिद्धि करना चाहते हैं उनके लिए। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक कर दीजिए, ठीक है? अगली जो वीडियो में देवी देवताओं की वीडियो डालने वाला हूँ, ठीक है? वो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अभी जो कल या तो फिर परसों में रूपावेल माता की साधना डालने जा रहा हूँ, बहुत ही खतरनाक साधना, ठीक है? रूपावेल माता की साधना। तो चलिए साधक मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी, जय माता ने मेरे सभी को।